पश्चिम बंगाल के निकाय चुनाव में हिंसा, रायगंज में पोलिंग बूथ में घुसकर ईवीएम तोड़ी गई। पश्चिम बंगाल के पुजाली में पोलिंग बूथ में मारपीट, बम भी फेंका गया, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से सामने आया वीडियो जिसमें हथियार लेकर दो लोग नजर आ रहे हैं, दोनों के टीएमसी वर्कर होने का शक। मुर्शिदाबाद के दमकल में भी हिंसा हुई है, चुनाव अधिकारी से ईवीएम छीनकर भीड़ भाग गई। पश्चिम बंगाल के 7 निगमों के लिए वोटिंग जारी, दार्जिलिंग जिले में टीएमसी और जीजेएम के बीच कड़ी टक्कर। केजरीवाल के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का बड़ा खुलासा, चुनाव आयोग को दी गई चंदे की गलत जानकारी, देश को धोखा देने का आरोप। कपिल मिश्रा ने कहा आम आदमी पार्टी के खाते में आए 45 करोड़ रुपए, वेबसाइट पर दिखाए गए सिर्फ 19 करोड़। कपिल मिश्रा ने कहा नोटबंदी के दौरान आम आदमी पार्टी ने एक्सिस बैंक के जरिए खुलेआम किया काले धन को सफेद। फर्जी कंपनियों के नाम से लिया गया चंदा। कपिल मिश्रा ने कहा पैसों की नहीं थी कोई कमी, फिर भी 10-10 रुपए चंदा मांगा गया। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा का खुलासा, मोहल्ला क्लिनिक में हुआ बड़ा घोटाला, आम आदमी पार्टी के कई विधायकों की फर्जी कंपनियां। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हुए कपिल मिश्रा अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेटे कपिल मिश्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद मां का रो रो कर बुरा हाल, साथ पहुंची अस्पताल। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने की कपिल मिश्रा के आरोपों की जांच की मांग। कपिल मिश्रा के खुलासे पर बोले कांग्रेस नेता शकील अहमद, आपस की लड़ाई में सच्चाई बाहर आ रही है। बीजेपी नेता प्रभात झा ने कहा केजरीवाल की चुप्पी साबित करती है कि उन्होंने सिर्फ दिल्ली की जनता को धोखा दिया है। आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा का कहना है कि कपिल मिश्रा सिर्फ आरोप लगाते हैं, कोई सबूत उनके पास नहीं है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने वैभव कुमार को भेजा नोटिस, वाटर टैंक घोटाले में होगी पूछताछ। जम्मू कश्मीर में चौथे दिन पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, राजौरी के चीती बकरी में दागे गए मोर्टार, सुरक्षा बलों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। एलओसी के पास के 12 गांव खाली कराए गए हैं, 1000 लोगों को बाहर निकाला गया, 35 गांव प्रभावित, 80 स्कूल बंद किए गए। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में लगातार फायरिंग से लोग परेशान, का पाकिस्तान को दिया गया उचित जवाब। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का बयान, गोलीबारी से परेशान लोगों की हर संभव की जाएगी मदद। साउथ कश्मीर में 100 आतंकी सक्रिय, सर्च ऑपरेशन में जुटी सेना, युवाओं को आतंकी संगठन से दूर रखने की कोशिशें जारी। 14 दिन में दूसरी बार एलओसी पहुंचे पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा, सीमा पार से तेज हुई फायरिंग। पाकिस्तान ने भारत के उप उच्चायुक्त को समन किया, भारत ने कहा नौशेरा में भारी गोलीबारी के बाद जवाब दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में लश्कर मॉड्यूल को किया बेनकाब, पुलिस ने 7 आतंकियों को गिरफ्तार किया। डोडा में गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद, इलाके में सक्रिय दूसरे आतंकियों की तलाश भी जारी। डोडा में गिरफ्तार आतंकियों में एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर और पूर्व सैन्यकर्मी भी शामिल। 8 मई को पुलिस चौकी पर हमले के बाद एसआईटी की कार्रवाई। श्रीनगर में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए पहुंचे 3000 युवक, 698 हैं पोस्ट। कुलभूषण जाधव केस के लिए कल का दिन अहम, वरिष्ठ वकील उज्जवल निकम ने कहा पाकिस्तान को मामले की अनदेखी करना होगा बहुत मुश्किल। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, लोहरदगा में 5100 डेटोनेटर्स बरामद किए गए हैं, सीआरपीएफ और पुलिस की साझा कार्रवाई। उड़ीसा के मलकानगिरी में नक्सलियों के धमकी के बाद 12 परिवारों ने छोड़ा घर, 2 लोगों की हत्या के बाद चित्रकोंडा में खाली करा लिया गया है गांव। यूपी विधानमंडल का विशेष सत्र कल से होगा शुरू, कानून व्यवस्था को लेकर हंगामे के आसार। हरियाणा के रोहतक में गैंगरेप और मर्डर के 4 आरोपी अब तक फरार हैं, मुख्य आरोपी सुमित और उसका साथी विकास गिरफ्तार। रोहतक गैंगरेप मामले की हरियाणा पुलिस करेगी फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग, एडिशनल डीजीपी अकील अहमद ने कहा आरोपियों को कठोर सजा दिलाने की मांग करेंगे। हरियाणा के सोनीपत में पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची महिला और बाल विकास मंत्री कविता जैन, मदद का दिया भरोसा। रोहतक गैंगरेप पीड़ित परिवार से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य रेखा शर्मा, कहा लोगों को कानून का डर नहीं। 9 मई को महिला को किया गया था अगवा, चलती कार में हुआ था गैंगरेप। आरोपों के मुताबिक गैंगरेप के बाद ईंट पत्थर से कुचलकर की गई थी महिला की हत्या। 11 मई को रोहतक पुलिस को मिला था शव। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में एसएल ग्रुप अपनी 90वीं सालगिरह मना रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर एसएल ग्रुप के 90 वर्ष के समारोह में हिस्सा लेने की प्रतीक्षा की बात कही। इस महत्वपूर्ण मौके पर एसएल ग्रुप को बधाई भी दी। पीएम मोदी के ट्वीट के जवाब में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया ट्वीट, मोदी जी, मैं, मेरा परिवार और पूरा एसएल ग्रुप आपकी मेजबानी की प्रतीक्षा कर रहा है।
फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास आज से भारत दौरे पर। 16 मई को प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी बैठक। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 112 फीट ऊंची आदि योगी की प्रतिमा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल। पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ में होगा मुख्य कार्यक्रम। गृहमंत्री राजनाथ ने सीएम योगी से मुलाकात की। पीएम मोदी और रामदेव भी हो सकते हैं शामिल। मुंगेर योग संस्थान के संस्थापक स्वामी निरंजनानंद को जिला अधिकारी ने पद्म भूषण देकर किया सम्मानित। योग के प्रचार के लिए मिला सम्मान। दिल्ली में कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। 20 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने 7.2 किलोमीटर वाली अंडरग्राउंड मेट्रो का किया उद्घाटन। तिरुमंगलम से नेहरू पार्क तक जाएगी ये मेट्रो में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 22 मई से दाखिले शुरू। एडमिशन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। मुरादाबाद में पार्किंग स्टैंड पर 11,000 वोल्ट का बिजली का तार गिर गया। पार्किंग में खड़े 4 ट्रक जले। कई और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने 3 को कुचला। तीनों की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने थाना घेरा। इलाहाबाद में वाइस प्रिंसिपल की बेरहमी से पिटाई से छात्र की एक आंख की रोशनी गई। घर वालों ने कराया केस दर्ज। यूपी के मुगल सराय में जीआरपी ने 12 पिस्टल और 12 मैगजीन बरामद किए हैं। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। यूपी के बागपत में तेंदुए की दहशत। बीती रात 2 बछड़ों पर किया हमला। वन विभाग की पकड़ से अभी भी दूर। पटना में बक्सर के दलित लालू यादव से मिलने पहुंचे दलितों ने दबंगों पर मारपीट कर गांव से भगाने का आरोप लगाया। लालू यादव ने मदद का भरोसा दिया। पटना के कंकड़बाग में युवती की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा। घरवालों ने रेप के बाद छत से फेंकने का भी आरोप लगाया। नालंदा में पुलिस ने देसी शराब की बड़ी खेप बरामद की है। 3 गिरफ्तार। आलू की बोरी में छिपाकर लाई जा रही थी शराब की एक खेप। पटना में देसी शराब के भट्टे पर छापेमारी के दौरान पुलिस टीम पर हमला। एसएचओ सहित 3 पुलिसकर्मियों को आई गंभीर चोटें। बिहार के हाजीपुर में एक मां अपने दिव्यांग बेटे की 32 साल से कर रही है सेवा। बचपन से ही युवक चलने फिरने में लाचार है। मध्य प्रदेश के सीहोर से चिंकारा का शिकार करते 4 लोग गिरफ्तार। 1 पिस्टल और 1 चाकू बरामद। मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 बाइक की टक्कर। 1 शख्स की मौत। दूसरे घायल को इंदौर में चल रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में लड़की को बेचने के मामले में 4 गिरफ्तार। गुना में तैनात डीएसपी की बहू भी थी शामिल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में गौरक्षा के नाम पर युवक की पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोग गिरफ्तार किए गए। कोयम्बटूर के जंगलों में सूखे के हालात। पानी की कमी के चलते 8 हाथियों की मौत। भरे जा रहे हैं तालाब। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में चाय बागान में मिला हाथी के बच्चे का शव। नाले में गिरने की वजह से मौत की आशंका। पंजाब के बठिंडा में प्राइवेट बस में लगी आग। बस जलकर पूरी तरह से राख। 3 सवारियों की मौत हो गई। लुधियाना में 2 गुटों में झड़प में कई लोग घायल हुए। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी। एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने महाकाल मंदिर में किए प्रदर्शन। भोले शंकर को चढ़ाया जल। विरार के व्यक्ति ने 32 करोड़ के 2 फ्लैट साई ट्रस्ट को दान में दिए। गरीबों के लिए खुलेगा एकेडमी। गुजरात के नवसारी में आम के उचित दाम नहीं मिलने से किसान परेशान। 50 रुपए किलो में अल्फांसो आम बेचने को मजबूर है किसान। पुरी के तट पर मां को सलाम। मदर्स डे पर सेंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई कलाकृति। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन डिक्लेरेशन पर सख्ती। आईटी विभाग की चार्टेड अकाउंट सीएफओज को सलाह। क्लाइंट से 31 मई तक एसटीएफ दाखिल करने को कहा जाए। जारी हुए आईआईपी और WPI के नई सीरीज के आंकड़े। मार्च में आईआईपी ग्रोथ 1.9% से बढ़कर 2.7% हुई। थोक और रिटेल महंगाई दर में भी अच्छी गिरावट। टाटा मोटर्स की गाड़ियां हुई महंगी। टियागो, हेक्सा, जेस्ट और वोल्ट के दाम 5,000 से 17,000 तक बढ़ा दिए गए हैं। 1 मई से नई कीमत लागू होगी। लेकिन इंडिया के बाद अब बाय इंडियन पॉलिसी पर होगा जोर। देश में बने प्रोडक्ट्स खरीदने को मिलेगी प्राथमिकता। आईपीएल में आज करो या मरो के मुकाबले में भिड़ेंगे पुणे और पंजाब। विजेता को मिलेगा प्लेऑफ का टिकट। आईपीएल में प्लेऑफ से बाहर हो चुके दिल्ली और बेंगलुरु के बीच आज मुकाबला। जीत से अलविदा चाहेंगी दोनों टीमें। बेंगलुरु के खिलाफ आज मैच में खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बेन हिल्फनहॉस। सीजन 10 में अब तक नहीं खेला है एक भी मैच। बेंगलोर के लिए आज का मैच नहीं खेलेंगे एबी डिविलियर्स। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी के लिए लौटे साउथ अफ्रीका।
जहीर खान ने आईपीएल करियर में पूरे किए 100 विकेट। आईपीएल में ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर हैं जहीर। आशीष का तोड़ा रिकॉर्ड। दिल्ली में बेंगलुरु के ऑलराउंडर शेन वॉटसन पहुंचे। कप्तान कोहली के नए रेस्टोरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर की फोटो। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में 7वां अंतर्राष्ट्रीय गतका कप का आयोजन 2 दिन तक चलेगी ये प्रतियोगिता। देश विदेश की 20 टीमें हिस्सा लेंगी इसमें। वर्ल्ड पैरा एथलीट में रामुद्री सोमेश्वर राव ने 200 मीटर की दौड़ में जीता गोल्ड। से होकाटो सेमा को मिला शॉर्ट पुट में कांस्य पदक। आज से 2 दिन के लिए शुरू हो रहा है चीन का बेल्ट एंड रोड फॉर्म यानी कि BRF। भारत ने किया बायकॉट। भारत ने कहा ऐसे प्रोजेक्ट स्वीकार नहीं जो संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता को नजरअंदाज करता है। भारत का ऐतराज BF के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर है। CPEC POK से होकर गुजरता है। बलूचिस्तान के ग्वादर में 10 मजदूरों की हत्या। चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत लिंक रोड पर कर रहे थे काम। नेपाल में निकाय चुनाव का पहला चरण आज 6,642 पोलिंग स्टेशन पर मतदान शुरू। सीमा पर अलर्ट। मध्य अमेरिकी देश होंडुरास में जेल तोड़कर भागे कैदी। 20 जेलों से 22 कैदी फरार। वेनेजुएला के काराकस में सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी। कई जगह आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। जापान ने किया नॉर्थ कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट का विरोध। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का बताया उल्लंघन। पश्चिमी अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट में फौज के खिलाफ प्रदर्शन। 3 लोगों को गोली मारने के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तरी चिली में तबाही का मंजर। सैकड़ों घर प्रभावित हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जर्मनी में हजारों लोगों ने मड रेस में हिस्सा लिया। प्रतियोगियों ने कई तरह की बाधाओं को पार किया। ग्रीस में ट्रेन डिरेल होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 5 से ज्यादा लोगों के घायल होने की भी खबर है। ड्राइवर की हालत नाजुक बताई जा रही है। फ्रांस के ट्रोपेज शहर में हुई हॉर्ले डेविडसन बाइक परेड। हजारों बाइक वे शामिल। फिल्म बेवॉच के वर्ल्ड प्रीमियर पर पहुंची प्रियंका चोपड़ा। फिल्म के बाकी कलाकार भी रहे यहां पर मौजूद। एक्ट्रेस कृति सेनन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अफेयर से किया इनकार। अफेयर को बताया आधारहीन। बाहुबली के सुपरस्टार प्रभास की अगली फिल्म में नजर आ सकती हैं कटरीना कैफ। 2018 में आने वाली फिल्म साहो के लिए कटरीना से किया गया है संपर्क। एक्स वाइफ सुजैन और बच्चों के साथ नजर आए ऋतिक रोशन। मुंबई में साथ किया डिनर। एक्ट्रेस कंगना रनौत की सिमरन का पहला मोशन पोस्टर जारी। NRI नर्स संदीप कौर की जिंदगी से है प्रेरित।